जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वो भैरव बाबा का पूजा का उपाय है। काल भैरव की पूजा का नियम और उनका महात्म क्या है, एक्चुअली मैं आपको वो बताऊंगा। और ऐसा हमारे यहाँ काशी की परंपरा में या शास्त्रों की मान्यता में कहा जाता है कि भैरव भगवान का या काल भैरव या भगवान भैरव के जो अलग अलग स्वरूप हैं, वो बटुक भैरव हैं, आस भैरव हैं, लाट भैरव हैं, अलग अलग स्वरूपों में से जिनमें भी आपकी आस्था हो उनकी पूजा करने से तंत्र मंत्र भूत प्रेत इत्यादि का जो भी भय होता है या जादू टोने का अगर कुछ प्रभाव होता है तो वो तुरंत हट जाता है। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन यानी अष्टमी की तिथि में काल भैरवाष्टमी का व्रत रखा जाता है। शिव महापुराण के अनुसार इसी दिन भगवान भैरव ने काल भैरव के रूप में अवतार लिया था। इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। काल भैरव अष्टमी का जो व्रत है ये भय और दुखों से मुक्ति दिलाने वाला बताया गया है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव की भैरव और ईशान नाम से पूजा की जाती है। काल भैरव अष्टमी से जुड़ी कथा, एक प्रकार की कथा यह है कि इस कथा के अनुसार एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की रूपरेखा और उनकी वेशभूषा पर कुछ अपशब्द बोल दिया, उनका अपमान कर दिया, अनादर कर दिया, जिससे वे बहुत क्रोधित हुए तथा भगवान महादेव के शरीर से छाया के रूप में काल भैरव की उत्पत्ति हुई। मार्गशीर्ष मास के अष्टमी तिथि को ही काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। क्रोध से उत्पन्न काल भैरव जी ने अपने नाखूनों से ब्रह्मा जी का जो मुख, ब्रह्मा उस समय, अभी आपको 4 मुख वाले स्वरूप की फोटो दिखाई देती होगी, उस समय 5 मुख हुआ करते थे। 4 मुख से तो चारों वेदों का उच्चारण होता था। 5वां मुख जो ऊर्ध्व था यानी जो आकाश की तरफ था, वो हमेशा किसी के लिए भी अपशब्द बोलता था, गलत बोलता था, अपमान करता था। तो जब महादेव के सामने पड़े तो महादेव का अपमान कर बैठे। अभी तक तो सब लोग उनको बर्दाश्त करते थे, ब्रह्मा जी के उस 5वें स्वरूप को, 5वें मुख को इग्नोर करते थे। लेकिन महादेव के सामने पड़े तो काल उस समय उस दिन उनका आया हुआ था। महादेव ने भैरव को उत्पन्न किया और भैरव ने एक झटके में अपने पंजे से वो 5वां शीश जो है वो गायब कर दिया, खत्म कर दिया, काट दिया। अब उसके बाद से ब्रह्मा जी 4 मुख वाले देवता ही रह गए। इसके बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव तीनों लोक में घूमते रहे, परंतु कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिली। अंत में घूमते हुए वह काशी पहुंचे जहां उन्हें शांति प्राप्त हुई। वहां एक भविष्यवाणी भी हुई जिसमें भैरव बाबा को काशी के कोतवाल के स्वरूप में स्थापित किया गया तथा वहां रह करके लोगों को उनके पाप से मुक्ति दिलाने के लिए जिम्मेदारी देकर के उनको वहां बसने का आदेश दिया गया। काल भैरवाष्टमी का व्रत विधि क्या है इसको भी आप समझ लीजिए। अष्टमी के दिन प्रातः स्नान करने के पश्चात पितरों का तर्पण और श्राद्ध करके काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्यक्ति को पूरे दिन व्रत रख करके आधी रात के समय धूप, दीप, गंध, काले तिल, उड़द, सरसों के तेल आदि से भगवान भैरव की पूजा करनी चाहिए और बाबा की आरती जो है पूरे स्वर में करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूरी रात जागरण करना चाहिए। माना जाता है कि भैरव बाबा और काल भैरव की सवारी
जो है वो कुत्ता है, इसलिए व्रत की समाप्ति पर घर पर पकवान बना करके सबसे पहले कुत्ते के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए। इस दिन कुत्ते को भोजन कराने से भैरव बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। काल भैरवाष्टमी व्रत का फल क्या है ये भी समझना बहुत आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इस व्रत की महिमा से व्रती के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। भूत प्रेत तथा जादू टोने जैसी बुरी शक्तियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भैरव बाबा की पूजा और आराधना करने से मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। मित्रों, आपको अपनी लाइफ का एक छोटा सा रोचक किस्सा बताता हूं। जब मैं अपनी साधना कर रहा था काशी में, ये चीजें सीख रहा था अपने परिवार के योग्य गुरुओं और आचार्यों के माध्यम से, तो एक माया जाल फैलाने वाला एक ओझा आया और उसने लोगों को बड़े बड़े चमत्कार दिखाने शुरू किए। चुटकी बजाता तो कभी कुछ आ जाती, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो उनको लोगों ने अपने घर में बड़ा विशेष स्थान दे रखा था और उन्होंने कुछ तंत्र मंत्र करके कुछ सोना बनाने और इस तरीके की अंधविश्वासी बातें, गलत बातें लोगों को समझा रखी थी। तो लोगों ने मुझे भी बताया कि चलिए कैसे गुरुजी आए हैं, बाबा आए हैं, उनसे आप भी मिल लीजिए, आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं उस समय 20-22 साल का बालक था और मुझे जानकारी हो गई थी कि क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ हाथ की सफाई है और अगर इनके पास है भी तो कोई गंदी विद्या या मैली विद्या है। तो मैंने कहा कि उनको आज रात का समय दीजिए, मैं आज रात में उनसे मिलूंगा। शनिवार का दिन था और भैरव साधना करके, भैरवाष्टकम का पाठ इत्यादि करके, काल भैरव का दर्शन पूजन करके मैं उनसे मिलने पहुंचा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो जो बाबा थे, जो इतने दिन से चमत्कार दिखा रहे थे, मेरे सामने जाते ही अपनी सारी विद्या भूल गए। तो उनके पास जो गंदी और मैली विद्या थी तंत्र मंत्र वाली, वो भैरव साधना, भैरव कृपा के माध्यम से जब मैं उनके सामने पहुंचा तो वो उड़नछू हो गई। और फिर उन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने उनका इतना महिमा मंडन किया हुआ था, उनका फिर उसी रात वहां से विदाई करा दी गई और फिर वो उसके बाद कहाँ गए, क्या हुआ, किसी से पता नहीं चला उनके बारे में। तो भैरव साधना का इस तरीके का चमत्कार खुद मैंने अपने जीवन में देखा है। काशी के कोतवाल हैं बाबा भैरवनाथ। बाबा भैरवनाथ से प्रार्थना और कामना करता हूं कि आप सभी का जीवन सुखमय बना रहे। आप सभी से मेरी ये प्रार्थना और आग्रह है कि आप जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन सुखी बना रहे, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।